Welcome students, today we are going to continue with the next topic of matters in our surroundings. In my previous video, you have learned what is matter and what are the characteristics of it and also about characteristic of particles of matter. But in this video lecture, we are going to continue with classification of matter. As you know from very earlier that matter are classified on their physical state in three categories, that is solids, liquids and gases. हम यहाँ पे इन्हीं तीनों स्टेट्स के बारे में बात करने जा रहे हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैसेस के बारे में. आपको मालूम होगा कि हम सॉलिड किसे कहते हैं, लिक्विड्स किसे कहते हैं, गैसेस किसे कहते हैं, आपको मालूम है अच्छे से. फिर भी चलिए हम एक बार चेक कर लेते हैं कि सॉलिड किसे कहते हैं. कि सॉलिड हम उस मैटर को कहते हैं या मैटर के उस स्टेट को सॉलिड कहते हैं जिसके वॉल्यूम और शेप दोनों फिक्स होते हैं, है ना. अगर हम शेप और वॉल्यूम की बात करें तो इसके तो फिक्स होते हैं, लिक्विड्स के एक शेप फिक्स नहीं होते हैं, वॉल्यूम फिक्स होते हैं, इनके दोनों फिक्स होते हैं. लेकिन गैसेस के ना ही शेप और ना ही वॉल्यूम, दोनों फिक्स नहीं होता है. अब इसको कैसे आप प्रूव करिएगा कि सॉलिड के शेप फिक्स होते हैं, वॉल्यूम फिक्स होते हैं. तो आप क्या करो, एक ब्रेक ले लो, है ना. तो आप आइस क्यूब ले लो, है ना. तो देखो क्या देखोगे आइस क्यूब में, आइस क्यूब जो है ना इसका शेप फिक्स होता है ना. अब देखो ये अगर मेल्ट हो जाए वाटर, अगर आप मेल्ट हो जाए और ये वाटर के फॉर्म में टर्न हो जाए तो आप क्या करो, आप ग्लास में इसको रख लोगे, है ना. इस ग्लास से आप बीकर में डाल सकते हो. मान लो इसको यही बीकर है तो आप इसको ग्लास में डाल सकते हो. तो जब आप इसको ग्लास में डालोगे तो ग्लास का शेप ले लेगा. अगर आप बीकर में रखोगे तो ये बीकर का शेप ले लेगा. तो हम यहाँ पे देखते हैं इसका शेप फिक्स नहीं है. लेकिन हाँ, अगर ये आपके पास 100 ml वाटर है ना, तो इसमें भी आपका वाटर 100 ml ही रहेगा, चाहे इसमें किसी भी हाइट तक जाए, चाहे उसका शेप कुछ भी हो. आप देखिएगा इसका जो वॉल्यूम है वो फिक्स होता है. तो यहाँ पे हम समझ चुके हैं कि लिक्विड में वॉल्यूम फिक्स होता है लेकिन लिक्विड्स के शेप फिक्स नहीं होते हैं. और गैसेस की बात की जाए तो गैसेस का ना ही शेप फिक्स होता है ना ही वॉल्यूम फिक्स होता है. तो चलिए हम यहाँ पे ये समझ जाते हैं कि सॉलिड्स के और लिक्विड्स के और गैसेस के क्या प्रॉपर्टीज है, यहाँ भी हमें समझ में आ जाता है. अब हम आगे या नेक्स्ट कहें कि आगे हम बात करते हैं. जो हमारा अगला कंपैरिजन का पॉइंट होने जा रहा है वो है हमारा कंप्रेसिबिलिटी. कंप्रेसिबिलिटी की बात करें तो सॉलिड की अगर बात करें तो कैन नॉट बी कंप्रेस्ड, या है ना. आपको मालूम है कि सॉलिड को आप कंप्रेस नहीं कर सकते. आपके पास ये सॉलिड है, आप इसे दबा नहीं सकते, है ना. अगर आपके पास मान लो कोई ईंट ले लो या कोई आप लकड़ी का एक टुकड़ा ले लो, उसे आप दबा करके, है ना, उसके शेप को चेंज करने की कोशिश करो तो वो पॉसिबल है. लिक्विड्स को आप कंप्रेस नहीं कर सकते, है ना. लिक्विड्स भी कंप्रेस नहीं हो सकते, इनके भी मॉलिक्यूल्स पहले से बहुत क्लोजर होते हैं. और सॉलिड के तो पार्टिकल्स मोस्ट ऑर्डरली अरेंज होते हैं, इस वजह से इनको तो कंप्रेस करना और भी मुश्किल है. और अगर हम गैसेस की बात करें तो इसको कंप्रेस कर सकते हैं, है ना. ये एक ऐसा प्रॉपर्टी जो गैस में है लेकिन इन दोनों में नहीं. अब कंप्रेसिबिलिटी के बाद अगर हम फ्लूइडिटी की बात करें, फ्लूइडिटी की बात करें तो क्या होता है, ये जो कैरेक्टरिस्टिक है फ्लूइडिटी का, ये सॉलिड में तो प्रेजेंट नहीं. लेकिन एक ऐसा हम नहीं कह सकते हैं कि सॉलिड कंप्लीटली फ्लो नहीं करते. अगर आप हायर क्लासेस में जाओगे तो आप ये जानोगे, ये देखोगे कि ये जो सॉलिड है उन्हें सुपर कूल्ड लिक्विड कहा जाता है. मोस्ट ऑफ सॉलिड्स को सुपर कूल्ड लिक्विड कहा जाता है और ये आइडियल सॉलिड नहीं कहे जाते क्योंकि बहुत सारे सॉलिड्स का शेप जो है या उसमें फ्लो होते हुए देखा गया है ना. और अगर हम लिक्विड की बात करें, लिक्विड्स की बात करें तो अब देखो ये आराम से फ्लो हो सकते हैं क्योंकि इनके मॉलिक्यूल्स के बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होता है. वैसे सॉलिड के पार्टिकल्स के बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा होता है और वो आसानी से फ्लो नहीं कर सकते. लेकिन लिक्विड्स जो है वो आसानी से फ्लो कर सकते हैं, इनके पार्टिकल्स के बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होता है और ये इसके पार्टिकल्स स्लाइड कर सकते हैं.
गैसेस के पार्टिकल्स के बीच में फोर्स ऑफ एट्रैक्शन एकदम नेग्लिजिबल है और ये आसानी से फ्लो कर सकता है। तो गैसेस में ये फ्लूइडिटी की प्रॉपर्टी पाई जाती है। तो हमने कंप्रेसिबिलिटी की बात कर ली और हमने बात कर लिया शेप एंड वॉल्यूम की, अब हमने फ्लूइडिटी की भी बात कर ली। अब डेंसिटी की बात कर लेते हैं। डेंसिटी क्या है? तो डेंसिटी है, किसको कहते हैं, पहले आपको डेंसिटी समझिए। डेंसिटी कहते हैं, हम डिफाइन इसको कर सकते हैं अमाउंट ऑफ मैटर इन यूनिट वॉल्यूम। इस तरीके से हम लिख सकते हैं, इसका फॉर्मूला भी लिख सकते हैं। डेंसिटी इक्वल टू होता है अमाउंट ऑफ मैटर मास बाय वॉल्यूम, यानी यहां से हमें क्लियर हो जाता है मास पर यूनिट वॉल्यूम को हम डेंसिटी कहते हैं। और हम डेंसिटी की बात करें तो सॉलिड्स की डेंसिटी हाई होती है, बहुत ज्यादा, है ना, हाईएस्ट। सॉलिड की डेंसिटी हाई है, लिक्विड की डेंसिटी लो होती है और ये तो वेरी लो होता है। यानी गैसेस का जो डेंसिटी है वो सबसे कम होता है। अब इसके बाद अगर हम बात करें अगले कैरेक्टरिस्टिक की, तो वो अगला कैरेक्टरिस्टिक क्या हो सकता है? हमने कंप्रेसिबिलिटी की बात कर ली, डेंसिटी की बात कर ली, फ्लूइडिटी की बात कर ली। अब हम एक और बात जो देख सकते हैं वो है इसका डिफ्यूजन, है ना। हम डिफ्यूजन की भी बात कर लेते हैं। डिफ्यूजन क्या है पहले इसको समझ लेते हैं। डिफ्यूजन किसको कहते हैं? हम डिफ्यूजन को पहले डिफाइन कर लेते हैं। ये कहलाता है इंटरमिक्सिंग ऑफ particles of matter due to its on motion। यानी पार्टिकल्स का इंटरमिक्स होना, आपस में मिल जाना, वो भी पार्टिकल के अपने मोशन के वजह से। उसमें ह्यूमन इंटरवेंशन नहीं, हमारा कोई इंटरवेंशन नहीं, हम उसको डिस्टर्ब नहीं करने जा रहे। जैसे आप इसको समझिए कैसे, आप एक इंसेंस स्टिक ले लो, आप रूम के किसी कॉर्नर में जला दो, तो जब आप देखोगे कुछ देर के बाद तो पूरे रूम में आपको वो स्मेल जो है ना आप डिटेक्ट कर सकते हैं। क्या कारण है ना, क्योंकि वो जो गैस के पार्टिकल्स हैं वो रूम में जो प्रेजेंट गैसेस हैं उनके साथ मिक्स हो जाता है। इंसेंस स्टिक के जलने से जो गैस बनता है वो गैस रूम में प्रेजेंट गैस के साथ इंटरमिक्स हो जाता है और पूरे रूम में फैल जाता है। तो इस तरीके से वो डिफ्यूज करता है। तो हम मिलाने नहीं जा रहे, पार्टिकल्स को डिस्टर्ब नहीं करते, वो खुद ब खुद मिल जाता है। तो ये क्या होता है आपका डिफ्यूजन। तो सॉलिड्स में डिफ्यूजन नहीं के बराबर पाया जाता है ना, नो डिफ्यूजन टेक्स प्लेस इन सॉलिड्स। लिक्विड की बात करें तो लिक्विड्स में डेंसिटी ये डिफ्यूजन का प्रॉपर्टी होता है और इसमें भी, है ना, गैसेस में भी। लेकिन यहां अगर हम सॉलिड के बारे में थोड़ा बात करें तो इसमें कुछ एक्सेप्शनल केसेस। क्या एक्सेप्शनल केसेस क्या है? तो हम देखते हैं कि कहीं कहीं आपको ये देखने को मिलेगा कि सॉलिड में डिफ्यूजन पाया जाता है, सॉलिड के पार्टिकल्स डिफ्यूज कर जाते हैं। यस, सॉलिड में भी डिफ्यूजन होता है, इससे हम एग्री हैं। जैसे मान लीजिए आपके पास बोर्ड है, ब्लैक बोर्ड, है ना, जैसे आप देखते थे पहले क्लासेस में ब्लैक बोर्ड हुआ करते थे और उसमें चौक से लिखा जाता था। कुछ दिनों के बाद अगर आप उसको मिटाते हैं तो वो कंप्लीटली डार्क से, है ना, कंप्लीटली इरेज नहीं किया जा सकता है, क्योंकि चौक के पार्टिकल्स जो हैं वो डिफ्यूज कर जाते हैं बोर्ड के साथ। और इस वजह से हम कहते हैं कि सॉलिड्स में भी डिफ्यूजन होता है। या अगर दो मेटल को आपस में बहुत दिनों तक बांध करके रख दिया जाए तो वो भी आपस में थोड़ा थोड़ा जो है ना उसमें स्टिकनेस आ जाता है। अगर आपके पास दो आइस क्यूब है, उसको अगर आप दबा देते हैं साथ में ला करके तो वो दोनों ज्वाइन हो जाता है, जुड़ जाता है। तो हमें ऐसा क्यों होता है? तो उसके पार्टिकल्स एक दूसरे के साथ थोड़ा मिक्स हो जाता है, उनमें थोड़ा थोड़ा डिफ्यूजन हो जाता है। तो हम यहाँ पे कंप्लीटली नहीं बात करेंगे, लेकिन अगर हम मोस्ट ऑफ सॉलिड्स की बात करें तो उसमें डिफ्यूजन नहीं होता है। कारण क्या है कि, लेकिन हाँ अगर हम बात करें कि सॉलिड की, तो ये हमने पहले कहा है कि सॉलिड जो हमारे पास प्रेजेंट है उसे हम सुपर कूल्ड लिक्विड कहते हैं। और लिक्विड में चूंकि डिफ्यूजन की प्रॉपर्टी पाई जाती है, इसलिए कुछ ऐसे मैटर हैं जो डिफ्यूजन शो करते हैं। लेकिन मालूम होना चाहिए आपको कि अगर
कोई परफेक्ट सॉलिड आपके पास है 0 केल्विन टेम्परेचर पे, तो वैसे टेम्परेचर पे सॉलिड अपना आइडियल कैरेक्टरिस्टिक्स शो करेंगे, पार्टिकल्स मोस्ट ऑर्डरली अरेंज रहेगा और उनमें आपको डिफ्यूजन देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन खैर हमारे पास जो प्रेजेंट में सॉलिड है या जिसे अभी हम सॉलिड कंसीडर करते हैं, उनमें आप डिफ्यूजन नहीं के बराबर पाइएगा। कुछ में है एक्सेप्शन, आप देख सकते हैं, है ना। अभी आपने एग्जांपल में देख ही लिया है। लिक्विड्स में डिफ्यूजन का कैरेक्टरिस्टिक तो होता ही है ना। लिक्विड आपस में, दो लिक्विड आपस में इंटरमिक्स हो जाते हैं। जैसे मान लो अल्कोहल और वाटर है, इन दोनों को अगर आप मिक्स करते हैं तो ये आसानी से मिक्स हो जाते हैं। या आप नहीं भी करते हैं, आप डाल दो एक बीकर में अल्कोहल ले लो, तो उसमें थोड़ा सा वाटर ऐड कर दो, खुद ब खुद मिक्स हो जाएगा। आपको मिक्स करने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ती है। गैसेस में डिफ्यूजन का आपने एग्जांपल देख चुका है। तो ये रहा हमारा डिफ्यूजन, यहाँ पे इसका द एंड हो जाता है। तो डिफ्यूजन हम देख लेते हैं कि डिफ्यूजन सॉलिड्स में और लिक्विड्स में और गैसेस में किस तरह से वेरी करते हैं। अब हमारा जो अगला स्टेप है, हम इन सब के बारे में बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले हम सॉलिड के थोड़ा और डिटेल्स में जाते हैं। सॉलिड के प्रॉपर्टीज को थोड़ा और डिटेल में स्टडी करते हैं। सॉलिड क्या है, आपने पढ़ा है कि वैसा मैटर जिसके पार्टिकल्स जिसके शेप एंड जिसके वॉल्यूम दोनों फिक्स होते हैं, हम सॉलिड कहते हैं। क्या कारण है सॉलिड के वॉल्यूम और शेप के फिक्स होने का? तो आप जानते हैं कि सॉलिड के पार्टिकल्स जो है मोस्ट ऑर्डरली अरेंज होते हैं, है ना। आपको अगर इस तरह का कहीं फिगर बना हुआ मिल जाता है तो आप इस फिगर को देख करके आपको समझ में आ जाता है कि ये जो फिगर है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, वो रिप्रेजेंट कर रहा है सॉलिड को। यस, आपके पास ये तो आइडिया पहले से प्रेजेंट है। तो सॉलिड के जो पार्टिकल्स है वो मोस्ट ऑर्डरली अरेंज होते हैं और इनके पार्टिकल्स के बीच बहुत स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। क्या होता है? A strong force of attraction पाया जाता है सॉलिड्स के बीच, और यही स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है सॉलिड के पार्टिकल्स को अपने पोजीशन से मूव होने नहीं देता है। इन्हें अपने पोजीशन पे, इनके लैटिस पोजीशन पे, यानी जो इसका पोजीशन फिक्स है उस फिक्स पोजीशन से इसे मूव करने नहीं देता है, और नहीं मूव करने देने की वजह से ही इसका वॉल्यूम फिक्स होता है, और स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से इसका शेप भी फिक्स होता है, इसका शेप चेंज नहीं होता। लेकिन जब हम इसे हीट करते हैं तो इसके पार्टिकल्स जो हैं वाइब्रेट करना स्टार्ट कर देते हैं और अपनी ही पोजीशन पे वाइब्रेट करते हैं, बैक एंड फोर्थ मूव करते हैं और कोशिश करते हैं, ट्राई करते हैं कि उनके पार्टिकल्स के बीच जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो ब्रेक हो जाए और वो इस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को तोड़ करके बाहर निकल जाए और अपना स्टेट चेंज कर ले। तो अब देखिए, चूंकि इसके पार्टिकल्स का पोजीशन फिक्स होता है, इसके पार्टिकल्स मूव नहीं करते हैं, तो काइनेटिक एनर्जी आ जाती है। काइनेटिक एनर्जी किसको कहते हैं? तो ये है एनर्जी ऑफ अ बॉडी ड्यू टू मोशन, है ना। किसी बॉडी में मोशन के वजह से, उसके मूवमेंट के वजह से जो एनर्जी एसोसिएटेड होता है बॉडी के साथ, वो कहलाता है उसका काइनेटिक एनर्जी। तो अगर हम सॉलिड की काइनेटिक एनर्जी की बात करें तो इसका काइनेटिक एनर्जी कैसा होता है? बहुत कम होता है ना, लो या जीरो। काइनेटिक एनर्जी क्या होता है? जीरो होता है। क्यों जीरो होता है भैया? तो जीरो होने का कारण क्या है कि इसके पार्टिकल्स को मूव ही नहीं कर पाते हैं, फिक्स्ड पोजीशन पे होने की वजह से मूव नहीं करते, स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से। तो इस वजह से जब मूवमेंट ही नहीं है तो एनर्जी का आएगा, तो इस वजह से इसका काइनेटिक एनर्जी सॉलिड के पार्टिकल्स का जीरो हो जाता है। यही कारण है कि इसका डेंसिटी भी हाई होता है। डेंसिटी हाई क्यों होता है सॉलिड्स का? तो सॉलिड का डेंसिटी जो है हाई होने का कारण ये है कि पार्टिकल्स जो है ना वो बहुत क्लोज है एक दूसरे के, है ना। पार्टिकल्स आर वेरी क्लोज टुगेदर। तो पार्टिकल्स एक दूसरे के बहुत नजदीक होते हैं, इस वजह से जो सॉलिड की डेंसिटी है वो बहुत ज्यादा होती है। तो हमें डेंसिटी भी आराम से समझ में आ जाती है डेंसिटी के बारे में, और इसका रीजन क्या है हाई डेंसिटी का। और अगर हम आइस की बात करें, आइस की डेंसिटी कही जाती है कि बहुत
वाटर जो है लिक्विड है, हम जानते हैं कि लिक्विड की डेंसिटी कम होती है, जबकि आइस तो सॉलिड है और उसकी डेंसिटी ज्यादा होनी चाहिए, और इस वजह से वाटर में आइस को डूब जाना चाहिए, लेकिन ऐसा होता नहीं है। आइस वाटर में फ्लोट करते हैं, तो उसका क्या कारण है कि आइस फ्लोट करते हैं वाटर के ऊपर? तो वाटर के ऊपर फ्लोट करने का रीजन ये है कि जब आइस जो वाटर जब फ्रीज हो रहा होता है, आप जानते हैं वाटर में कुछ अमाउंट में एयर डिसॉल्व होता है, तो जब वाटर को कूल किया जाता है, उसको फ्रीज किया जाता है, तो क्या होता है ना, एयर के मॉलिक्यूल्स ट्रैप्ड हो जाते हैं और स्केप करके बाहर नहीं निकल पाते, स्केप नहीं हो पाते, और स्केप नहीं होने की वजह से ही उनके पार्टिकल्स के बीच यानी वाटर के मॉलिक्यूल्स के बीच एयर फंसा हुआ हो जाता है और वो और ज्यादा क्लोज नहीं आ पाते। इस वजह से जो आइस का डेंसिटी है वो कम हो जाता है वाटर के कंपैरिजन में। तो ये रहा रीजन, आप इसको आपको लिख सकते हैं अपने बोर्ड में अगर आपसे सवाल पूछा जाए। और एक और कैरेक्टरिस्टिक है रिजिडिटी, है ना। सॉलिड का एक और कैरेक्टरिस्टिक क्या है? रिजिड होने का। रिजिडिटी क्या है? तो ये जो है ना अपना शेप चेंज नहीं होने देना चाहता है। क्यों नहीं होने देना चाहता है? क्योंकि सॉलिड के पार्टिकल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा होता है, तो इस वजह से ये अपना शेप आसानी से चेंज नहीं होने देते। आप एक ना आयरन का नेल ले लो, उसको तोड़ने का प्रयास करो, नहीं टूटेगा। लेकिन इससे कहने का ये मतलब नहीं हो जाता कि हर एक सॉलिड में बहुत ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। सॉलिड्स रिजिड होते हैं, लेकिन ये तब तक, या हम कह सकते हैं कि इनके बीच जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है पार्टिकल्स के बीच, उसके ऊपर बेस्ड है। अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम ना तो आसानी से टूट जाएगा। अगर आपके पास चौक है तो उस चौक को आप आसानी से तोड़ लेते हैं, क्योंकि उसके बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत कम होता है। तो हम यहाँ से रिजिडिटी की भी बात कर लिए हैं, यहाँ भी समझ में आ गई ऐसा क्यों होता है। हमने काइनेटिक एनर्जी के बारे में भी बात कर लिया है। डिफ्यूजन सॉलिड्स में होते नहीं है, क्योंकि इसके पार्टिकल्स अपने पोजीशन पे फिक्स होते हैं। तो यहाँ से हमें सॉलिड का जो कैरेक्टरिस्टिक है वो आसानी से समझ में आ जाता है। अब देखिए, आपको कुछ सवाल जो है परेशान करेगा। कहता है कि आप जानते हैं शुगर सॉलिड है, शुगर क्रिस्टल जो है वो सॉलिड है, लेकिन जब हम उसे किसी मर्तबान में यानी जब किसी हम कंटेनर में उसे रखते हैं तो उस कंटेनर का शेप ले लेता है। या अगर सॉल्ट की बात करें तो कहते हैं सॉल्ट को सॉलिड क्यों कहें सॉल्ट को, जबकि हम इसे अगर किसी दूसरे कंटेनर में डालते हैं तो उस कंटेनर का शेप ले लेता है। तो भैया मेरे जवाब उसको ये देना है कि भले वो पार्टिकल्स छोटा है, इस वजह से उसे जिस कंटेनर में रख लेते हैं लगता है कि उस कंटेनर का शेप ले लिया है, लेकिन उसके हर एक क्रिस्टल का शेप, साइज, वॉल्यूम फिक्स है ना, वो चेंज होने वाला नहीं है। और इस वजह से सॉलिड ही है वो, उसमें हम उसको कंप्रेस नहीं कर सकते। तो ये सारा कैरेक्टरिस्टिक आप उसको लगा सकते हैं, डाल सकते हैं, तो आपको जब वो परेशान करने वाला नहीं है। तो आपको यहाँ पे सॉलिड के जो कैरेक्टरिस्टिक हैं वो आपको समझ में आ जाता है। अगर आपको इस टॉपिक से रिलेटेड अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं अपने इस प्रॉब्लम को, और अगर आपको कोई क्वेश्चन जनरेट होता है इस टॉपिक से रिलेटेड, सॉलिड से रिलेटेड, तो आप उसको भी मेरे कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं और मैं प्रयास करूंगा कि इन सबका जवाब दे पाऊं। और अब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्टे होम स्टे सेफ।